दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप किसी कारणवश अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप लंबे वक्त से अपने क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग इवन आप मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप सावधान हो जाएं कि बैंक आपके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकता है, किस तरीके से आर्बिट्रेशन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके ये आपके सैलरी अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, इधर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, कहने का मतलब ये है कि महीने में एक दिन आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है और उसी सैलरी से आपका पूरे महीने भर का खर्चा चलता है। आपकी पूरे फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस सैलरी से ही करते हैं, और इसके अलावा आपका साइड से कोई इनकम नहीं है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है कि किस तरीके से आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, मैं साफ बोल दूं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपका कोई दुकान है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको डेली इनकम हो रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। या फिर आप कुछ एक ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको कौन से बैंक अकाउंट में पैसे लेने हैं ये आप डिसाइड करते हो, तब भी आपको यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका सैलरी आता है, उनका कोई अपना बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो इधर वो सरकारी नौकरी में है या फिर प्राइवेट नौकरी में है जिसमें उनका एक सैलरी अकाउंट होता है। अब दोस्तों, मैं बार बार ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे अपने सब्सक्राइबर से बात हो रही है। क्योंकि अब बैंकों का जो एनपीए है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होने की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये बैंक्स जो है बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी का इनकम चेक किए या फिर बिना किसी का उसका कैपेसिटी चेक किए हुए उसको क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कर देते हैं अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पैसे तो वसूल कर ही लेंगे। ठीक है, अगर किसी गरीब आदमी के हाथ में अगर 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दे दो तो बैंक को तो ये पता होता ही है कि आगे ना जाकर ये डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा, लेकिन बैंक को ये भी पता है कि ये गरीब आदमी जो है आज से 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर पूरे 1 लाख रुपए यूज़ कर लेगा और इसके बदले में हम 1.5 लाख रुपए इससे किसी तरीके से वसूल कर ही लेंगे। तो उनका तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, उनके लिए तो कुछ नुकसान है नहीं। नुकसान कहाँ पे है? उस आम आदमी का है जो कि जो अपना पैर है वो अपने चादर से ज़्यादा फैलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं इधर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू, वो आपसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म में एक जगह टिक करना होता है कि आपका ऑक्यूपेशन। ये तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया होगा कि आखिर ये ऑक्यूपेशन क्यों मांग रहे हैं, ये हमसे इस बात की जानकारी क्यों चाह रहे हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। चलो, नाम ले लिया मेरा सही है, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ इससे इन्हें क्या मतलब है? दोस्तों, इन्हें मतलब फिलहाल अभी नहीं है, क्रेडिट कार्ड देने समय इसको कोई मतलब नहीं है। बाद में जब आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो उसकी वसूली किस तरीके से करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने अपने ऑक्यूपेशन में क्या डाला है। बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं वो बिल्कुल शान से बहुत प्राउड फील करते हैं सैलराइज्ड, वहाँ पे टिक करना होता है ना, सैलराइज्ड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। तो जैसे ही आपने सैलराइज्ड पे टिक किया तो समझो कि आपने अपने लिए ही खुद में, मतलब आप कह सकते हैं ना कि खुद अपने लिए ही आपने गड्ढा खोद लिया। और इसका खामियाजा ना कब भुगतना पड़ेगा? जब आपके ऊपर मल्टीपल डेब्ट होंगे या कोई ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे आप अपने हाथ खड़े कर दोगे कि अब मेरे से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं होगी, तो फिर बैंक वहां पे आपका एप्लीकेशन निकालेगा, देखेगा कि यार ये तो बंदा जो है इस सैलराइज्ड पर्सन है, इसकी तो सैलरी आती है। अब एक नेचुरल सी बात है कि अगर किसी की सैलरी आ रही है, बैंक की नज़र में तो आप एक सैलराइज्ड पर्सन हो कि आपकी सैलरी आ रही है, और बैंक ये देख रहा है कि तो बंदा जो है मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उन्हें क्या पता
किस पर्सन के ऊपर और भी जिम्मेदारी हो सकती है, क्या पता कुछ फैमिली में ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया जिसमें उनकी पूरी सैलरी खर्च हो गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, या फिर बच्चों की स्कूल फी आजकल इतने महंगे हो गए। कुछ भी ऐसा सिचुएशन तो हो सकता है हम लोग की लाइफ में कि मुझे अपनी सैलरी से अपना पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे पूरा करना है। अगर मैं बीमार पड़ गया तो पहले मैं अपनी सैलरी से अपना इलाज करवाऊंगा, ना कि मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करूंगा। कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज लंबा चला, 2-3 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो मेरे सारे पैसे तो खर्च हो गए इलाज में, क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने पे नहीं किया। लेकिन बैंक तो जो है कह सकते हैं कि इमोशंस पे तो काम करता नहीं है, वो तो वहाँ ठहरे बिजनेसमैन। उन्होंने आपको कार्ड दिया है पैसे कमाने के लिए, वो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं, वो तो आपका खून चूसने के लिए ही आपको कार्ड दिया है ना। तो वहाँ पे वो ये देखेंगे कि भाई इसकी तो सैलरी आ रही है लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहा है, इसका आर्बिट्रेशन कर दो। दोस्तों, आर्बिट्रेशन एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे बैंक, वो कहते हैं ना कि अगर कोई सीधी तरीके से नाक नहीं पकड़ पाता है तो नाक को जो है उल्टा ऐसे घुमाकर पकड़ते हैं। तो बैंक की भी तो अपनी मजबूरी है, वो तो सीधा आपका गला नहीं दबा सकते ना, क्योंकि आप कस्टमर है उनके, और उनके पास कोई ऐसा लीगल पावर भी नहीं है कि बैंक सीधे आपका गला दबाए। तो वो क्या करते हैं, वो आर्बिट्रेटर के थ्रू आपका गला दबाते हैं, जो कि उनके प्राइवेट, उनके एम्प्लॉयड होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी ये सोल आर्बिटर्स होते हैं जो जिनके थ्रू ये बैंक्स आर्बिट्रेशन करवाती है, ये सभी इनके अपने लोग होते हैं। आप ये भूल जाओ कि कभी आपके पक्ष में फैसला देंगे। ये लोग उन बैंक वालों से पैसे ले रहे हैं, ये उन्हीं के फेवर में ही फैसले देंगे, किसी भी बैंक का कार्ड हो। मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओ हर बैंक के ये एम्प्लॉयज होते हैं। अब बैंक डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आर्बिटर के थ्रू आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके आपके सैलरी अकाउंट को वो फ्रीज कर देंगे, होल्ड कर देंगे। तो समझ जाओ दोस्तों कि कितना बड़ा आप एक रिस्क ले रहे हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो, अगर आप एक सैलराइज्ड पर्सन हो और आपने गलती से एप्लीकेशन फॉर्म में टिक कर दिया। बहुत सारे लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि अपना सैलरी स्लिप दे देते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। सोचो, अपना सैलरी स्लिप दे देते हैं 3 महीने का क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, साथ ही साथ अपना बैंक स्टेटमेंट। ये तो वही बात हो गई कि मतलब कि उनको ऐसे ऐसे हथियार आपने प्रोवाइड कर दिए जिसका वो इस्तेमाल आपके ऊपर ही करेंगे। उनके पास आपका बैंक स्टेटमेंट भी है, उनको पता है कि इस अकाउंट में इसकी सैलरी आती है, अकाउंट नंबर है, ऊपर IFSC कोड है, और आप कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हो आपने उसकी भी सैलरी स्लिप दे दी। ऐसे में दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ ना कि आप लगातार 2 महीने की एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर पाओगे, तीसरे महीने में ही आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देंगे, और आपका जो कौन सी कंपनी में आप काम करते हो, कौन सैलरी स्लिप क्या है, वो सारा तो उनके पास पहले से ही जमा है। वो आपके कंपनी में, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, उस डिपार्टमेंट के HR को वो आर्बिट्रेशन अवार्ड मेल कर देंगे। और ये मजबूरी होती है हर एक HR की कि अगर उन्हें कुछ ऐसा आर्बिट्रेशन अवार्ड मिलता है तो उसके ऊपर उन्हें आगे प्रोसीड करना होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ये HR का एक, कह सकते हैं, उनका एक पॉलिसी होता है। तो अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके आपके कंपनी के HR को मिल गया तो आप कुत्तों की तरह महीने भर काम आप कर रहे हो, लेकिन सैलरी जाएगी उस क्रेडिट कार्ड वाले बैंक के पास जब तक कि वो पूरा पैसा वसूल ना कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 2 लाख रुपए हो चुकी है, और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां पे आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, ठीक है। अगर उन्होंने अवार्ड पास करके आपकी कंपनी के HR को मेल कर दिया तो अब ये HR क्या करेगा कि आने वाले लगातार 4 महीने तक 50,000 2 लाख करने हैं ना, तो 4 महीने में 2 लाख हो गए। अगले 4 महीने तक आपकी जो सैलरी होगी ये आपका HR जो है उस बैंक के अकाउंट में देगा। इसको बोलते हैं सैलरी अटैच करना। या फिर वो बैंक जो है आपके सैलरी अकाउंट को होल्ड कर देगा, और जब तक कि उसमें पूरे 2 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं हो जाते, ताकि वो एक बार में उसको डिडक्ट करके सेटल कर पाए, तब तक वो अकाउंट होल्ड रहेगा, फ्रीज रहेगा। सैलरी तो आपकी आएगी लेकिन आप निकाल उसे नहीं पाओगे।
तो समझ जाइए दोस्तों कि वो आपके लिए क्या सिचुएशन होगी कि आपके घर में राशन नहीं आ रहा है, आप अपने बच्चों की स्कूल का फी नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने घर का रेंट नहीं चुका पाओगे, दूध अखबार का बिल नहीं दे पाओगे। भले आप जॉब कर रहे हो, आप डेली सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो, शाम को घर आ रहे हो, घर वाले बोलेंगे यार तुम कर क्या रहे हो। और लोग तो ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है भाई, इसमें तो सैलरी नहीं रुकती है। अगर ये क्रेडिट कार्ड वाले अपने ऊपर आ जाए ना तो सैलरी क्या रुकवाएंगे, आप समझिए जाओ। ठीक है, तो इतने चौड़े मत बनो। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि यार ये तो क्रेडिट कार्ड तो एक तरीके से मौत का सामान है, उधार वाली कार्ड है, मत ही बनाओ तो बढ़िया है। और अगर गलती से बनवा लिए हो तो जितनी जल्दी हो सके उसको पेमेंट करके बंद करवा दो, यही तुम्हारे लिए भलाई है। अगर तुम एक सैलराइज्ड पर्सन हो। हाँ, अगर तुम दुकानदार हो, मिठाई की दुकान है, सब्जी का दुकान है, होलसेलर का दुकान है, जिसमें डेली पैसे गिन के कस्टमर से ले रहे हो, तो करने दो उन्हें अवार्ड पास, कुछ नहीं होगा। वो करेंगे क्या अवार्ड पास करके? तुम तो किसी के नौकर हो नहीं, तुम्हारा कोई एचआर है नहीं, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये आर्बिट्रेशन को थोड़ा सा नहीं पूरा सीरियस लो, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एचआर्स को मेल जा रहे हैं, अवार्ड पास हो रहे हैं, सैलरी अटैच हो रही है, सैलरी अकाउंट यहाँ पे होल्ड हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी इस सिचुएशन में हो, अगर आप भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस कर रहे हो जहाँ पे आप एक सैलराइज्ड पर्सन हो और अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, तो इसको कभी भी लाइटली मत लेना। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आपको मिले कि फलाना सोल आर्बिटर को, ढिमकाना सोल आर्बिटर को बैंक ने अपॉइंट किया है आपके आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स करने के लिए, तुरंत वहीं पे आप एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करके, अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है और अब तक लगभग हमने 1000 से ज़्यादा लोगों की ऐसी हेल्प की है जिनका हमने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन का लेटर तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है विथ PDF, जिससे 100% उनका जो है आर्बिट्रेशन रुका है। क्योंकि एक बार जब कस्टमर ऑब्जेक्शन कर देता है तो आपके पास एक रिटर्न में प्रूफ आ जाता है कि कस्टमर ने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया है अपने आर्बिट्रेशन के लिए। वही अगर आप आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं, इट मीन्स कि साइलेंटली आपने एग्री कर लिया है। बैंक तो यही कहेगी, अगर आप फर्दर कहीं चैलेंज करोगे इसे तो बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहेगा कि हमने तो जी कस्टमर को आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा था लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है वहाँ पे मतलब कि आपने एग्री किया है। तो इसीलिए जब भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, जितनी जल्दी हो सके आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आपको हमारा नंबर 24x7 हेल्पलाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम आपके लिए एक बेहतरीन ऑब्जेक्शन लेटर तैयार करके देंगे जहाँ पे 100% जो है आपका जो है आर्बिट्रेशन रुकेगा। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों आर्बिट्रेशन को आप लाइटली मत लो अगर आप सैलराइज्ड पर्सन हो तो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, सीख पाओ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी और चीज़ को लेकर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, मल्टीपल डेब्ट्स हो चुके हैं, अलग अलग रिकवरी के कॉल्स आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स होम विजिट कर रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो ना, तो ये लोन हेल्पलाइन 24x7 आपके लिए ही है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 24x7 आपकी हेल्प की जाती है। आप फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ जहाँ पे लगभग 250-300 लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह हैं, आपकी जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे है जहाँ पे आपका स्ट्रेस कम होगा, आप बहुत हद तक डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना आपसे 1 रुपये, पेड सर्विस के नाम पे हम नहीं लूटते हैं, आपसे 1 रुपये पैसे नहीं लिए जाते हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। और कुछ और सवाल हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम को, हमें बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब कोई नया और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।